अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है आलू वाला क्रिस्पी सा पराठा। मैंने लिए हैं 1 किलो आलू, जिनको मैंने रात में ही बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था ताकि सुबह पराठा बनाने में आसानी हो। इनको अब हमने करना है ग्रेट इसलिए करना है ताकि पराठा हमारा फटे नहीं, इसकी शेप ख़राब नहीं हो। अब हम डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस, जैसे कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चों को फाइन चॉप करके डाल देंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून के जितना सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून धनिए का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून जितना नमक। अच्छी तरह मिक्स करना है। हाथों पे ग्लव्स लगा लें या ऐसे ही चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो बस सी ज़बरदस्त सी फीलिंग हमारी तैयार हो गई है। फिर नॉर्मल आटा जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना एक पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा जितना छोटा होगा पराठा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। अब एक पेड़े के ऊपर आलू की स्टफिंग रखकर इसको चम्मच या हाथ से फैला देंगे। थोड़ा सा ऑयल ऊपर इसलिए लगाया है ताकि आलू चम्मच या हाथ से चिपके नहीं। अच्छी तरह किनारों तक फैला देंगे और देखें ऑयल लगाने से चम्मच बिल्कुल साफ है। अब दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखकर हल्का सा प्रेस कर देंगे और रोलिंग पिन से इस रोटी को पतला सा बेल लेंगे। जो आलू हमने ग्रेट करके डाले हैं उससे आप जितना मर्जी रोटी को पतला बेलते जाएं, ये फटेगी नहीं। अब एक तवे को मीडियम फ्लेम पर पहले गरम किया है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। जब तवा गरम हो जाए इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगी ऑयल, घी या मक्खन लगा देंगे। अगर आप इसी तरह साइड चेंज किए बगैर इसके ऊपर ऑयल या घी लगा देंगे तो इस पराठे का कलर वाइट होगा। ये भी एक ट्रिक है। आहिस्ता आहिस्ता साइड्स को चेंज करते रहेंगे और हल्का हल्का सा इसको रोटेट करते रहेंगे। इस तरह इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और ये क्रिस्पी भी बनेगा। देखें कितना वाइट सा और गोल्डन सा हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है।